18 मई 1974 सुबह के 8:05 राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में एक ऐसी चीज हुई जो दुनिया ने सोची भी नहीं थी। जमीन कांपी, रेत हिलती रही काफी देर तक और एक ऐसा धमाका हुआ जो सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए और उन सब के लिए जो सोचते थे भारत कभी नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने कर दिया। और जब CIA को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की, भारत के पहले परमाणु परीक्षण की, उस राज की जो सालों तक हर एक वैज्ञानिक ने अपने सीने में दबा कर रखा, और उस एक पंक्ति की जो राजा रमन्ना ने इंदिरा गांधी को फोन पर बोली, सिर्फ 3 शब्द, 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ आया एक ऐसा दर्द जो सिर्फ सीमा पर नहीं था, अंदर भी था। देश टूट फूट रहा था, गरीबी थी, भूख थी, बंटवारे में लोग मारे जा रहे थे और दुनिया की नजरों में भारत सिर्फ एक गरीब टूटा फूटा देश था जो कभी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन एक आदमी था, जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें एक चीज सिर पर सवार थी, विज्ञान। नेहरू ने सोचा था अगर भारत को दुनिया में सच में इज्जत चाहिए तो सिर्फ राजनीति से नहीं मिलेगी, तकनीक से मिलेगी, परमाणु ऊर्जा से मिलेगी। और तब मंच पर आया एक और आदमी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत का परमाणु सपना एक ही इंसान में। भाभा कैम्ब्रिज में पढ़े थे, भौतिकी में इतने प्रतिभाशाली कि पूरी दुनिया उन्हें रोकना चाहती थी। यूरोप में ही उन्हें ऑफर थे, पैसा था, इज्जत थी, लेकिन भाभा ने कहा नहीं, मेरा देश मुझे बुलाता है, और वो वापस आए। 1944 में उन्होंने नेहरू को एक खत लिखा, एक विजन दिया जो शायद उस वक्त असंभव लगता था। अगर हम अभी परमाणु ऊर्जा पर काम करें तो एक दिन भारत दुनिया की परमाणु शक्ति बन सकता है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना। भारत का पहला कदम छोटा था पर था। 1962 चीन का धक्का, फिर आया 1962 भारत चीन युद्ध। भारत हारा, बुरी तरह हारा, और इस हार ने कुछ तोड़ दिया भारतीयों के अंदर। ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये गर्व का नुकसान था, आत्मविश्वास का नुकसान था। और फिर 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया, पहली एशियाई परमाणु शक्ति भारत के बिल्कुल पास। अब स्थिति ये थी, एक तरफ चीन परमाणु सशक्त है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अमेरिका का दोस्त था, और भारत के पास सिर्फ एक चीज थी, दृढ़ संकल्प और एक नए प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से सोचा, क्या भारत को परमाणु क्षमता विकसित करनी चाहिए? लेकिन ये सवाल अभी सवाल ही था, क्योंकि 1964 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने भारत के परमाणु सपने को एक झटके में रोक दिया। मॉन्ट ब्लैंक के ऊपर एक विमान दुर्घटना हुई और उस विमान में होमी जहांगीर भाभा थे। भारत का परमाणु दिमाग खत्म हो गया था। इंदिरा जो हार नहीं मानती। 1966 इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। ये वो औरत थी जो हार नहीं मानती थी, आयरन लेडी। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, भारत जीता। लेकिन इस जीत के साथ एक और चीज आई, एक बहुत बड़ा अपमान। अमेरिका ने अपनी USS एंटरप्राइज, 7वीं नौसेना, बंगाल की खाड़ी में भेज दी, भारत को डराने के लिए। सीधा संदेश था, रुको या परिणाम भुगतो। इंदिरा गांधी उस रात सो नहीं पाई। इस एक चीज ने उन्हें अंदर से बदल दिया। उन्होंने समझा, कूटनीतिक जीत काफी नहीं, जो देश परमाणु सशक्त नहीं वो देश कभी सच में सुरक्षित नहीं। और तब उन्होंने एक आदमी को बुलाया, डॉक्टर राजा रमन्ना, निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। राजा रमन्ना, शांत प्रतिभा। राजा रमन्ना एक अलग तरह के वैज्ञानिक थे, शांत, विनम्र, शास्त्रीय संगीत का शौक, वीणा बजाते थे, दर्शन पढ़ते थे, लेकिन भौतिकी में बिल्कुल उस तरह की धार। इंदिरा गांधी ने सीधे पूछा, क्या हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं? रमन्ना ने एक पल सोचा, फिर बोले, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा, और ये इतना गुप्त होना चाहिए कि अपने घर में भी किसी को ना बताओ। इंदिरा गांधी ने हामी भरी, और तब शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राज, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें CIA जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी को भी कुछ पता नहीं चला। एक पल के लिए सोचना बंद करो, अमेरिका ने वियतनाम ट्रैक किया, क्यूबा ट्रैक किया, सोवियत संघ के हर कदम को ट्रैक किया, लेकिन भारत का परमाणु परीक्षण उन्हें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि भारत ने जो खेल खेला वो बिल्कुल अनोखा था। वो खेल था छल का, और भारत ने ये खेल बड़ी ही कुशलता से खेला। पोखरण, सही जगह चुनी गई, पोखरण।
राजस्थान का सुनसान रेगिस्तान, जहां सिर्फ रेत है, सिर्फ खामोशी है, सिर्फ सुनसान क्षितिज है। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के लिए ये सिर्फ एक उबाऊ रेगिस्तान था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये जगह सोने की थी। भूमिगत सुरंग की खुदाई शुरू हुई, लेकिन कैसे? बिना किसी को शक हुए सरल और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहना दी गई। वो सिर्फ सैनिक थे। आधिकारिक तौर पर नियमित सैन्य अभ्यास चल रहा था। अमेरिकी उपग्रह ऊपर से गुजरते थे, नीचे जूम करते थे। उन्होंने देखा कुछ सैनिक है, कुछ ट्रक है, कुछ सामान्य सैन्य गतिविधि है। कोई अलार्म नहीं, कोई अलर्ट नहीं, लेकिन सामान्य के अंदर एक क्रांति छुपाई जा रही थी। हर काम रात को होता था। दिन में सब सामान्य, रात में इतिहास बन रहा था। तार बिछाए गए, उपकरण स्थापित हुए, 160 मीटर गहरी सुरंग खोदी गई और उस सुरंग के अंदर सावधानी से धीरे धीरे वो उपकरण उतारा गया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उपकरण का आधिकारिक नाम था शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक। भारत दुनिया को संदेश देना चाहता था, यह हथियार के लिए नहीं, यह ऊर्जा के लिए है। हम शांति में है। लेकिन क्षमता थी 8 किलोटन। हिरोशिमा बम 15 किलोटन था, तो स्माइलिंग बुद्धा छोटा था लेकिन काफी बड़ा था, दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए। उपकरण को 107 मीटर नीचे रखा गया, सुरंग सील की गई, तार जोड़े गए और वैज्ञानिक वापस आए। उन वैज्ञानिकों में से कई ने सोचा अगर कुछ गलत हुआ तो वो कभी नहीं बताएंगे, लेकिन कोई डरा नहीं, क्योंकि सबको पता था यह सिर्फ परीक्षण नहीं, यह भारत का भविष्य था। 101 मई, इंदिरा गांधी की सुबह। पोखरण में एक अजीब खामोशी थी। रेगिस्तान की हवा भी रुक गई थी, जैसे वो भी जानती थी कुछ होने वाला है। राजा रमन्ना नियंत्रण कक्ष में थे। हर वैज्ञानिक अपनी जगह था। उपकरण सक्रिय थे, सब कुछ तैयार था। दिल्ली में इंदिरा गांधी प्रतीक्षा कर रही थी। उल्टी गिनती शुरू हुई और तब वो पल आया, धमाका। जमीन ने एक गहरी सांस ली। रेत के नीचे से एक ऐसी ऊर्जा निकली जो मिलीसेकंड में लाखों डिग्री तापमान तक पहुंची। भूमिगत विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पोखरण के ऊपर की जमीन अंदर की तरफ धंस गई। नीचे एक गड्ढा बन गया। दुनिया भर के भूकंप मापी हिले। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को देखा। कोई चीखा नहीं, कोई नाचा नहीं, सिर्फ एक खामोशी थी। फिर राजा रमन्ना ने फोन उठाया, इंदिरा गांधी को कॉल किया। सिर्फ एक पंक्ति, द बुद्धा इज स्माइलिंग, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की आंखें भर आईं। और तब दुनिया हिल गई। पहले भूकंप मापियों ने रिपोर्ट किया, राजस्थान में भूकंप। फिर खुफिया एजेंसियों ने विश्लेषण किया। फिर सच सामने आया, भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया। अमेरिका स्तब्ध हो गया। CIA शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अनुमान ही नहीं लगाया था। हेनरी किसिंजर, अमेरिका के विदेश मंत्री, उनका कहना था, हाउ डिड दे डू इट विदाउट अस नोइंग। कनाडा गुस्से में आया क्योंकि भारत ने कनाडाई CIRS रिएक्टर का हारी पानी उपयोग किया था, जो शांतिपूर्ण उद्देश्य से दिया गया था। कनाडा ने परमाणु सहयोग तुरंत बंद कर दिया। अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, ये शांतिपूर्ण परीक्षण है, भारत किसी को धमकी नहीं दे रहा। लेकिन दुनिया ने सुना एक अलग संदेश, भारत अब परमाणु शक्ति है, दुनिया का छठा देश। और वो भारत जिसे अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजकर डराया था, वो भारत अब परमाणु क्लब में था। बस अब और बात है जो बहुत लोग नहीं जानते। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद पाकिस्तान हिल गया। जुल्फिकार अली भुट्टो, चाहे घास खानी पड़े, चाहे 1000 साल लगे, और 24 साल बाद 1998 में पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया। लेकिन वो अलग कहानी है। स्माइलिंग बुद्धा की असली विरासत ये है, एक ऐसा देश जिसे 1962 में हराया गया था, जिसे 1971 में अमेरिका ने डराया था, जिस पर दुनिया ने हंसी की। उस देश ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी युद्ध किए दुनिया को बता दिया, हम यहाँ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। समापन, आज अगर तुम पोखरण जाओ, वहाँ सिर्फ रेत है, सिर्फ खामोशी है, सिर्फ एक सुनसान रेगिस्तान है। लेकिन उस रेत के नीचे एक ऐसी कहानी दबी है जो भारत की सबसे बड़ी जीत की कहानी है। बिना एक भी गोली चलाए, एक ऐसा राज जो सालों तक छुपा रहा, एक ऐसा संदेश जो आज भी गूंजता है। अगर ये वीडियो तुम्हें भारत की असली कहानियां दिखाता है तो लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे इतिहास में रुचि है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और कहानियां हैं जो तुमने अभी सुनी नहीं है।